हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और साथियों, पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आप लोग जो है अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे और अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे होंगे। तो साथियों, बिना देरी किए हुए हम पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका है, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है। जी हाँ, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है। ये आपके जो है चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको जो है बताना होगा। साथियों, मैं आज आप लोगों के लिए पूरे जो है 65 जो है क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसमें से टोटल कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए ये कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। और साथियों, अगर आप लोगों को हमारा सेशन अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो साथियों, ये जो आपका पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को अपनी माँ के नाम से साथियों कमेंट बॉक्स में देना है और बहुत जल्दी आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। ठीक है साथियों, मेहनत कीजिए। तो पहला क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी माँ के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है साथियों आपका, जी हाँ, भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है। जी हाँ, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 6100 किलोमीटर, 6100 किमी जो है ये भारत की मुख्य तट रेखा की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, द्वीपों सहित भारत की कुल तट रेखा कितनी है। जी हाँ, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके लेके आया हूँ, जो साथियों ये 15 वर्षों के प्रीवियस ईयर से लिया गया है। जी हाँ, और साथियों जो टीसीएस का जो है न्यू पैटर्न आया है, उस पे आधारित ये जो है आपका सेशन होने वाला है। तो साथियों, ये सेशन आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे जो है आने वाले एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन जो है लड़ने की संभावना है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जी हाँ, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 7516.5 किमी। यह जो है आंसर बिल्कुल सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, 876 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये कई बार क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, आगे भी आने की संभावना है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। साथियों, ये मैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो साथियों कम से कम 5 से 6 बार पूछे गए हैं। तो ये आगे भी आने की बहुत ज़्यादा संभावना इन क्वेश्चन की हो जाती है। ठीक है साथियों, तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखिए और एक शेयर, हर व्यक्ति जो है अगर एक शेयर कर दे, मेरी साथियों यही हेल्प है। कमेंट में सिर्फ इसलिए कहता हूँ ताकि आप लोग जो है जो कमेंट करते हैं वो क्वेश्चन आप लोगों को कभी नहीं भूलता है। और शेयर मैं सिर्फ अपने लिए कराता हूँ, एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा साथियों। ठीक है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है ये आपको बताना है। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। पूर्व से पश्चिम तक की पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 2933 किलोमीटर जो है ये पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो ये साथियों जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ये कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। कौन सी? कांस्य युगीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। और साथियों, अपने माँ बाप के यार जो मतलब मैं तो कहता हूँ कि इतना ज़्यादा मेहनत करो कि 2025 में ना एक जॉब जरूर हासिल कर लो साथियों। एक जॉब जो है रेलवे ग्रुप डी ही सही, ये कोई छोटी मोटी जॉब नहीं है साथियों। 50,000 के ऊपर सैलरी होने वाली है इसमें। आप लोग मेहनत कीजिए साथियों। जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर लेकर के जाएंगे ना, अपने माँ बाप को देंगे ना, उस दिन उनके चेहरे की हंसी देखिएगा। खुशी मतलब एक अद्भुत खुशी, हर किसी मतलब छाती चौड़ी हो जाती है साथियों उन लोगों की। सिर्फ एक काम आप लोगों का, सिर्फ मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए। समझ रहे साथियों। और मैं वादा करता हूँ आपका साइंस में फुल और आपका जो है जीएस में फुल लाने की संभावना है। आप लोग बस मेहनत करते रहे साथ में। 40 से 60%, ये मान के चलिए 40 से 60% जो है साथियों, ये आपका जो है प्रीवियस ईयर से रेलवे पूछता है। ना यकीन हो तो उठा के प्रीवियस ईयर देख लीजिए आप।
40 से 60%। तो सोच सकते हैं आप लोग जो है 40 से 60% नंबर तो आप ऐसे ही ला रहे हैं। कितनी मेहनत करने को बची बताइए? 40% मात्र मेहनत करने को बची आपकी। समझ रहे? तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। भाव चित्रात्मक जो है ये सिंधु सभ्यता की लिपि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पायरिया रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन सी जवाब हो जाएगा आपका। मसूड़े को प्रभावित करता है। ये मसूड़ों से खून आने लगता है। पायरिया रोग किसकी कमी से होता है ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कई बार पूछा गया है, 9 से 10 बार क्वेश्चन ये साथियों पूछा गया है कम से कम प्रीवियस ईयर में। नीला थोथा किसका रासायनिक नाम है? आपको बताना है नीला थोथा किसका रासायनिक नाम है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मिस्र के राजा किस नाम से जाने जाते हैं? आज बता ना, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो साथियों प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट हुए हैं। मिस्र के राजा किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, फराओ के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। खरोष्टी लिपि किस जो है दिशा में लिखी जाती है? मतलब ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, या फिर दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, या फिर तिरछी। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, दाएं से बाएं जो है ये लिखी जाती है खरोष्टी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। 14 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीनोम चित्रण का संबंध किससे है? जी हाँ, जीनोम चित्रण का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, आनुवांशिक गुणों के विश्लेषण से जीनोम का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीट हुआ साथियों, और ये तो आप एसएससी में भी देखते हैं, एसएससी का भी फेवरेट क्वेश्चन है। एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीका किस बीमारी से संबंधित है? तो ये चेचक से संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। जी हाँ, एडवर्ड जेनर जो है उन्होंने चेचक से संबंधित जो है टीके की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चांद बीबी किस राज्य से संबंधित थी? जी हाँ, चांद बीबी किस राज्य से संबंधित थी? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, वो जो है अहमदनगर से संबंधित थी। साथियों आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए। कमेंट से क्या होता है, आप लोग जो जिस क्वेश्चन का कमेंट करते हो वो क्वेश्चन कभी नहीं भूलता है साथियों आप लोगों को। मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है अकबर ने प्रारंभ की थी। किसने? ये अकबर ने प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अब आप लोग साथियों ये बताइए, नीति निर्देशक तत्व जो है किस देश से ग्रहण किए गए हैं? क्या नीति निर्देशक तत्व किस देश से ग्रहण किए गए हैं? ये कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ये मान के चलिए आप लोगों को कसम है, समझ रहे? कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। 19 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये संविधान से, आपके हिस्ट्री से और आपके साइंस से वो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ भूगोल से, जो साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके हैं और आने वाले एग्जाम में सबसे ज़्यादा फंसने की संभावना बनती है इन क्वेश्चन की। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51A। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो वो है 51A में। मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? आपको माँ बाप की कसम है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। समझ रहे? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। क्वेश्चन आपके कभी नहीं भूलने वाले। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, आपका 100% क्वेश्चन सही होगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं। कमेंट करने से क्या होता है, आपका क्वेश्चन जो है ये भूलता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? जी हाँ, कौन सी गैस प्रयुक्त होती है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, एसिटिलीन जो है वो प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किसने की थी? जी हाँ, विटामिन की खोज किसने की थी? और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों, कई बार पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, फंक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ये नवरत्नों में से एक थे। तानसेन के पिता का नाम क्या था? पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, गोवा। गोवा एक ऐसा एकमात्र राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 24 नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहला संशोधन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ऐसे संविधान से जो मैं आज क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये आप यकीन मानिए, ये सारे क्वेश्चन, मैं दावा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में फंसने वाले हैं। देख लीजिएगा आप लोग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहला संशोधन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, 1976 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? जी हाँ, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो इसमें जो है आप लोग तुक्का लगाएंगे, कौन सा? उर्दू। उर्दू। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। उर्दू जो है ये नहीं था। तो क्या था? आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, फारसी। जी हाँ, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? वो थी फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, भाग 2 में। जी हाँ, भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। सती प्रथा को भर्त्सना करने वाले मुगल सम्राट कौन थे? तो वो कौन था? अकबर था। जी हाँ, किसने सती प्रथा को बैन किया था? तो वो अकबर ने इधर बैन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी के साथ में जाएगा, मधुमेह रोग हो जाता है। 29 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, मौसम के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? जी हाँ, मौसम के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी। जी हाँ, मेट्रियोलॉजी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिएगा आप, किसी ना किसी एग्जाम में ये फंसेगा आपका, किसी ना किसी शिफ्ट में रेलवे की। 30 नंबर का क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? जी हाँ, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाता है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। कौन कर सकता है? तो वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, और ये साथियों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यकीन मानिए आप रेलवे ग्रुप डी में किसी न किसी शिफ्ट में ये फंसेगा। भारत के पहले जनगणना आयुक्त कौन थे? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, डब्ल्यू प्लाडेन। कौन? डब्ल्यू प्लाडेन जो है ये जनगणना आयुक्त थे भारत के प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा अनुच्छेद 17। जी हाँ, कौन सा है? अनुच्छेद 17 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 25 में दिया गया है। कौन से? अनुच्छेद 25 में जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। 34 नंबर का क्वेश्चन है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। तो पानीपत के प्रथम युद्ध से जो है वो भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। 35 नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पता ना, ये जो है इससे क्वेश्चन किसी ना किसी साथियों किसी ना किसी रूप में पूछे जाने वाले, ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं कह रहा था अगर आप लोग कहते हैं तो इसका जो है एक सेपरेट वीडियो साथियों मैं बना देता हूँ, ठीक है। पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो अत्यधिक ऊंचा तापमान मापा जाता है। क्या मापा जाता है? अत्यधिक ऊंचा तापमान मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 36 नंबर के, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, 2.4%। कितना है? 2.4% जो है ये कुल क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन है, आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 7वां। कौन सा है साथियों? आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जी हाँ, कर्क रेखा जो है
वो जो है मध्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन 39 नंबर का क्वेश्चन है, माफी चाहूंगा साथियों, 39 नंबर का क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसके पास है? कौन संशोधन मौलिक अधिकारों में कर सकता है? तो वो सिर्फ एकमात्र है, वो है संसद। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना किसके माध्यम से दी गई है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी। जी हाँ, नीति निर्देशक तत्व। मैंने अभी पीछे पूछा था और उसमें कसम भी दे रखी है साथियों। आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आता है तो छूटना नहीं चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग कि आप लोग अटेम्प्ट करें, गलत हो उसमें क्या होता है, आप नेगेटिव में चले जाते हैं। समझ रहे हैं? तो नीति निर्देशक तत्व किस राज्य, किस स्टेट, किस देश से लिए गए हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 41 नंबर का, वो कहते हैं ना, माँ बाप की जो है फिक्र को फक्र में बदलना साथियों अपने बच्चों का काम होता है। तो हम लोग साथियों ना मेहनत करें और उनकी फिक्र को साथियों फक्र में बदल लें। समझ रहे? कितनी भी मेहनत करनी पड़े ना, उन लोग हमसे डिमांड क्या कर रहे हैं? हम लोगों से डिमांड सिर्फ एक होती है कि आप एक नौकरी कर लो, एक नौकरी। समझ रहे साथियों? तो वो भी नहीं हम कर पाए तो बेकार है। आप लोग मेहनत कीजिए साथियों, मंजिल दूर नहीं है, ये मैं वादा करता हूं साथियों, मंजिल दूर नहीं है। 2025 में एक सिलेक्शन लेना है। 41 नंबर का क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सेलुलोज की कोशिका भित्ति बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा। क्या है? ऑप्शन बी, लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये सरल जवाब है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था तो इसके लिए मैंने ये रख दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, इसमें भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे लोग। तो इसका 43 नंबर का जो है वो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? मैं बता दे रहा हूं कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन है, जनसंख्या अध्ययन को क्या कहा जाता है? मैं तो कहूँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आप लोग तुक्का लगाएंगे कि क्या तुक्का लगाएंगे? जब नहीं पता होगा, नहीं हमारा क्लास देख रहे तो तुक्का ही लगाएंगे ना। जनसंख्या अध्ययन को क्या कहा जाता है? मैंने तुक्का लगा दिया, जनसंख्या अध्ययन को जनसंख्या विज्ञान कहा जाता है। और क्या हो गया, हम लोग 1/3 की माइनस मार्किंग में चले गए। समझ रहे? तुक्का नहीं लगाना है साथियों, बिल्कुल सही। आप लोग क्लास कीजिए हमारी, बिल्कुल सही आपके आंसर होंगे। जनसंख्या अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है डेमोग्राफी। क्या कहा जाता है? डेमोग्राफी। जनसंख्या अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। नोट डाउन कर लीजिएगा, आरआरबी की किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, लिख के ले लीजिए आप। 46 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसकी कमी के कारण हो जाता है? डिहाइड्रेशन जो है शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, जल और लवण की कमी से डिहाइड्रेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 47 नंबर का क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जो है वो लोकसभा के सदस्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा गया है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, टोटल हम लोग कितने 65 करने वाले हैं और 65 में से अगर आप लोगों के 55 प्लस अगर क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप लोग ये मान के चलिए आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। समझ रहे हैं आप लोग? जी हाँ। तो इसका 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, 58.75 करोड़। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, आप लोग हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है? अगर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए साथियों। एक लाइक एक शेयर मैं आप लोगों से मांग रहा हूँ साथियों, ठीक है? ये मेरे लिए, और कमेंट जो है आप लोग क्वेश्चन ना भूलें, इसके लिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है?
50 नंबर का क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी थी? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 73%। कितनी? 73% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर का क्वेश्चन है गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण किया था? जी हाँ, गुजरात विजय जब वह जीत कर आया तो उसने क्या निर्माण करवाया था? तो उसने जो है बुलंद दरवाजा निर्माण करवाया था। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 52 नंबर का क्वेश्चन है पत्तियों में मुख्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है? पत्तियों में मुख्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पत्तियों में मुख्य रूप से मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 53 नंबर का क्वेश्चन है राज्य के, जी हाँ, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? जी हाँ, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष जो है वो मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 54 नंबर का क्वेश्चन है राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 55 नंबर का क्वेश्चन है यह साल्ट पीटर किसे कहते हैं? साल्ट पीटर किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी पोटेशियम नाइट्रेट को साल्ट पीटर कहते हैं। जी हाँ, पोटेशियम नाइट्रेट को साल्ट पीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर का आइन ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अबुल फजल के द्वारा आइन ए अकबरी लिखी गई है। आइन ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप लोग देखिएगा पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, जरूर फंसेंगे। हमारे चैनल पर पंचवर्षीय योजनाओं से जो इम्पोर्टेंट आपके आरआरबी में पूछे गए हैं उससे ही जो है रिलेटेड एक वीडियो पड़ा हुआ है पंचवर्षीय योजनाओं का, आप लोग देख लीजिए। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार कौन सा मॉडल था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा हैरोल्ड डोमर मॉडल था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का हैरोल्ड डोमर मॉडल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 58 नंबर का क्वेश्चन है दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? साथियों, आप लोगों को हमारा सेशन अच्छा लग रहा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक विकास पर ध्यान देना। जी हाँ, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक विकास पर ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी अनुच्छेद 62 में जो है उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 60 नंबर का क्वेश्चन है पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच में हुई थी? ये मैं बता दे रहा हूँ किस सन में हुई थी, ये आप लोग बता दीजिए। आप लोग मान के चलिए, कसम खा के ही पढ़िए, लेकिन साथियों पढ़िए जरूर। एक नौकरी अपने नाम कर लीजिए यार, फिर सारी टेंशनें दूर हो जानी है साथियों। बेरोजगारी का ठप्पा तो हटाइए आप लोग। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच में हुई थी? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। आप लोगों को कसम है, आप लोग ये बताइए पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? जी हाँ, कब हुई थी ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 61 नंबर का क्वेश्चन है भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी तारापुर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 62 नंबर का क्वेश्चन है जनगणना विषय किस सूची में आता है? जी हाँ, जनगणना विषय जो है यह किस सूची में आता है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी संघ सूची में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वेंचुरी मीटर से क्या मापा जाता है? जी हाँ, वेंचुरी मीटर से क्या मापा जाता है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, जल प्रवाह की दर को वेंचुरी मीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। 64 नंबर का क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के घर किस सामग्री से बनाए जाते थे? जी हाँ, सिंधु सभ्यता के घर किस सामग्री से बनाए जाते थे? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी वो पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और अपने अंतिम क्वेश्चन पर आते हैं। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी कपास जो उत्पादन में वो सर्वप्रथम थे। तो साथियों, आज आप लोगों को हमारा सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। 65 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए ये कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। जय हिंद।